Okay, welcome to all of you to my new YouTube channel Economics with दिनेश सर। ओके, तो इकोनॉमिक्स या फिर अपन इसको अर्थशास्त्र कहें तो इनको समझना और इसमें नंबर लाना काफ़ी आसान है मेरे अनुसार। अगर हम चाहें तो इकोनॉमिक्स में हर बच्चा 12th क्लास में 90 से ऊपर ला सकता है, अगर वो समझने की कोशिश करे और उसके बाद उसको अपने डेली रूटीन में अप्लाई करें, उसको रोज़ अगर पढ़े उसके बारे में तो जाकर के अपन अच्छे नंबर ला सकते हैं। ओके, तो आज हम क्लास 12th 11th 9th हर जगह इकोनॉमिक्स एक करके शब्द जरूर आपने पढ़ा होगा, कभी 8th में पढ़ा होगा, 7th में सोशल साइंस अगर पढ़ते हैं अपन तो उसमें इकोनॉमिक्स आता है। तो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे आज हम बहुत ईजी वे में। तो लेट्स कम विथ मी, विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, देखिए सब, लेसन नंबर 1 है वैसे भी 12th क्लास का। लेसन नंबर 1 है 12th क्लास का, क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो होता क्या है इकोनॉमिक्स, समझने की कोशिश करो मेरे साथ। देखो, सबसे पहले हम इस टॉपिक को कई भागों में बांट लेते हैं, 1 by 1 कर। ओके, ताकि आपको समझने में बहुत आसान रहेगा। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है मीनिंग भी देखेंगे इसका, क्या होता है इसका मीन क्या है, वास्तविकता में इसका मीन क्या है। देखो, डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा वी विल अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल देखेंगे अपन इसका पहले। Because according to the teaching aptitudes, if we learn any topic with the help of example, the student get more and more knowledge about the topic. Okay, and you will explain that in very brief. Okay, example देखते हैं इसका। तो we consider that a farmer, राम नाम का एक किसान है। a farmer, he have one field, ठीक है। राम नाम का एक किसान है, उसके पास एक क्या है, एक बार एक फील्ड है, और फील्ड जो है वो अपन क्या मानते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में रिसोर्स है उसका। ओके, और डेफिनेशन क्या है रिसोर्स की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स? एनीथिंग विच इज फुलफिल ह्यूमन वांट्स, जो भी वस्तु मानव की आवश्यकता को पूर्ति करती है उसे रिसोर्स कैसे संसाधन कहा गया है। अब देखो ये रिसोर्स है। अब होता क्या है कि इस किसान की कुछ वांट्स भी है। क्या है? इस फील्ड से संबंधित वांट्स। क्या है वांट्स? टू ग्रो सोयाबीन और अनदर वांट इज टू ग्रो ग्राउंडनट। ओके, अब देखो इसके पास दो इच्छाएं हैं इसकी, वांट्स। हम इकोनॉमिक्स को अगर अपन समझें तो रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। ओके, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज इन आवर कंट्री, इन आवर सोसाइटी, इन आवर वर्ल्ड। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। ओके, अब देखो, अब दो उसके पास इच्छाएं हैं, या तो वो पूरे खेत में क्या उगा ले, या तो पूरे खेत में वो सोयाबीन का यूज़ कर ले, पूरे खेत में सोयाबीन को ग्रो कर ले, प्रोड्यूस कर ले, पूरे खेत में सोयाबीन। एक ये हो गया कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है कि एक ही फील्ड है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। एग्जाम्पल राम का लेना तो राम के पास फील्ड एक ही खेत है उसके पास। अब वो क्या कर रहा है, देन व्हाट ही डू, क्या करेगा वो कि इसमें से सोयाबीन का कॉर्पोरेशन कम करेगा और ग्राउंडनट का रेशियो इसमें बढ़ाएगा। तो इतने अब क्या हुआ, इस पार्ट में
अब इस पार्ट में क्या हो रहा है, इस पार्ट में अब ग्राउंडनट और कम, इसमें क्या हो रहा है, सोयाबीन को और कम करेगा और ग्राउंडनट को और बढ़ाएगा। इस हिसाब से ग्राउंडनट भी बढ़ रहा है साथ साथ। ओके है ना। तो ये क्या बता रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी, क्योंकि हमारे पास वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, वांट्स हर इंसान के पास ज़्यादा है और रिसोर्सेज बहुत कम है। ये तो हुआ एक फार्मर एग्रीकल्चर लेवल पर अपन ने एग्जाम्पल लिया। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि अपन टॉपिक बच्चों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है अपना, तो एक स्टूडेंट लेवल पर देखते हैं। देखो मान लो एक राम नाम का स्टूडेंट, राम। ओके, अब हुआ क्या कि इसके फादर ने इसको, इस फादर गिव हिम 500 रुपीज। ओके, ये क्या हो गया इसके लिए, रिसोर्स। अब इसकी बहुत सारी वांट्स हैं, वांट्स अनलिमिटेड होती है। क्या क्या वांट्स हैं, देखो बहुत सारी वांट्स हैं। क्या क्या वांट्स, सबसे पहला तो ड्रेस ले आया अपने लिए, ड्रेस ला सकता है। चलो 500 नहीं ले अपन तो 1000 ले सकते हैं, 1000 रुपये ले लो, $1000, 1000 ड्रेस लिया है। या फिर क्या करेगा, दोस्तों को पार्टी दे। क्यों, क्या हुआ, क्यों पार्टी क्यों दे, क्योंकि इसके 10th क्लास में 95% मार्क्स आए, बिकॉज ही गोट 95% मार्क्स इन 10th क्लास। तो इसके फादर ने इसको रिवार्ड दिया। ये क्या है, रिवार्ड 1000 रुपीज़। तो अब इसके पास इच्छाएं क्या होगी, पहली कि ये अपनी ड्रेस लिया, दूसरी क्या इच्छा है इसकी, दूसरी क्या इच्छा हो सकती है, पार्टी दी अपने दोस्तों को, पार्टी। या फिर तीसरी इच्छा क्या हो सकती है कि अपने स्कूल में जाए, स्कूल मैनेजमेंट को, स्कूल के पास जाए, स्कूल मैनेजमेंट को क्या करें, स्वीट्स, मिठाई खिलाए। या फिर इसका जो नेट पैक खत्म हो गया, आजकल नेट पैक की बड़ी प्रॉब्लम है, तो नेट बैलेंस डलवाया आपने, है ना। अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं कि वांट्स बहुत सारी है और रिसोर्सेज लिमिटेड, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी बनता है। बिकॉज इन इकोनॉमिक्स, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे अपन, बिकॉज अब डेफिनेशन लिखो, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, बिकॉज इकोनॉमिक्स is a subject, because economics is a subject which studies how a man use its limited resources to fulfill its unlimited wants। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो हमें ये बताता है कि हम हमारे कम से कम रिसोर्सेज से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं कैसे पूरी करें। चाहे देश हो, चाहे हमारा एक घर हो, हम इंडिविजुअल हो, हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं। चाहे वर्ल्ड हो, हमको हमारे अनलिमिटेड वांट्स, आने वाले देश की, हमारे आने वाले जो पॉपुलेशन उसकी वांट्स को भी पूरा करना, फुलफिल करना। इसलिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल लिख लेना एक, जो मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जाम्पल चाहे स्टूडेंट लेवल पे लिख लो आप, चाहे आप फॉर्मल लेवल पे। ये एक सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म है इकोनॉमिक्स को समझने की। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना काफ़ी इतना आज के लिए। आज इसको समझो, आप पढ़ो, लगातार पढ़ोगे इसको आसानी से समझ पाओगे आप। इसका जो डायग्राम मैंने बताया था एग्जाम्पल के द्वारा, वो समझना है, ठीक। इस प्रकार से अपन अगला कंटिन्यू लेसन लेंगे। अगला टॉपिक जो रहेगा अपना, अगला टॉपिक रहेगा इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, पढ़ना समझना मेरे साथ कंटिन्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके, बाय।